आइए कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक छोटे से स्कूल में शिक्षा मंत्री को आना था। मंत्री गांव से होकर कार में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उन्होंने जांच की, लेकिन कार ठीक ही नहीं हो पा रही थी। क्या करें ये सोचते हुए वह सड़क के किनारे खड़े थे। तभी वहां से एक छोटा सा लड़का गुजर रहा था। उस लड़के ने उनसे पूछा, अंकल क्या हुआ? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? बच्चे का सवाल सुनकर मंत्री को हंसी तो आई, लेकिन उन्होंने कहा, अरे मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तब बच्चे ने कहा, मेरे पापा एक मैकेनिक है, मैं कभी कभी उनके साथ वर्कशॉप भी जाता हूँ। अगर अंकल आप परमिशन दे तो मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके आत्मविश्वास को देखकर मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, कोशिश करो। बच्चा कार ठीक करने के औजार लेकर काम में लग जाता है। उसकी बारीकी और सावधानी से किए जा रहे काम को देखकर मंत्री वहीं खड़े खड़े उसको देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चे ने कहा, अंकल अब इंजन स्टार्ट करके जरा देखना। जैसे ही मंत्री ने इंजन स्टार्ट किया तो ये सचमुच आश्चर्य की बात थी। कार ऐसे स्टार्ट हो गई जैसे उसमें पहले कोई खराबी ही नहीं थी। मंत्री बहुत खुश हुआ और बच्चे को धन्यवाद दिया। जाने से पहले उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे ने कहा, वो क्या है ना, मेरे स्कूल में आज कोई मंत्री आने वाले हैं और क्योंकि मैं उस विद्यालय का सबसे निकम्मा और कमजोर बच्चा हूँ, शिक्षकों ने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल ना आऊं और मेरे जैसे बच्चे को मंत्री के सामने आना ही नहीं था। ये सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने कार में बिठाया और स्कूल की ओर चल पड़े। वहां पर स्कूल में मंत्री के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही थी। जैसे ही मंत्री की कार स्कूल में पहुंचे, सभी लोग दौड़कर मंत्री का स्वागत करने आए। लेकिन ये क्या, मंत्री के साथ ये बच्चा कैसे आ गया? मंत्री ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे मंच पर ले गए। सबके सामने उन्होंने बच्चे की प्रशंसा की, उसका सम्मान किया और उसकी क्षमताओं के बारे में सभी को बताया। उस गरीब छोटे से बच्चे के लिए जिसे सबने ठुकरा दिया था, इससे बड़ा सम्मान और कहां मिल सकता था। प्रियो, क्या हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण नहीं आते हैं? इस समाज में हमारे सबसे प्रिय लोग भी कई बार हमें स्वीकार नहीं करते, हमारी क्षमताओं को नहीं समझते और हमें अलग थलग कर देते हैं। यदि आप आज भी ऐसे ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो कृपया निराश ना हो। एक दिन अवश्य आएगा जब परमेश्वर आपकी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने का अवसर देगा, यदि आप उसे सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल करने को तैयार हो तो। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य को बिना किसी क्षमता के नहीं बनाया है। हर एक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है, लेकिन कई बार लोग उसे पहचान नहीं पाते और कभी कभी तो हम स्वयं भी अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। जितने भी महान हस्तियों को हम देखते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में ऊंचे पद पर है, क्या वो सब केवल विद्यालय के ज्ञान से आगे बढ़े हैं? कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं की। प्रियो, जीवन भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना शुरू करता है और हमारे लिए रास्ते खोलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। जिस स्थान पर लोगों ने हमें गिराने या हतोत्साहित करने की कोशिश की, उसी स्थान पर परमेश्वर ने हमें और अधिक ऊंचा उठाया है। फिलिपियों 2:3 में कुछ इस प्रकार लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यदि हम सचमुच ऐसा करने लगे तो शायद हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या कहीं हम भी दूसरों की प्रकृति में बाधा या चुनौती तो नहीं बन रहे? जिस प्रकार उस बच्चे का हाथ पकड़कर मंत्री ने उसकी सराहना की, उसे आगे बढ़ाया, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की क्षमताओं को दबाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।